खरमास किसे कहते हैं? इसमें क्यों नहीं होते शुभ कार्य? हिंदू धर्म में खरमास एक महत्वपूर्ण मास है। इसे लेकर पौराणिक कथा भी है। इसका उल्लेख मार्कंडेय पुराण में मिलता है। इस मास में मांगलिक कार्य नहीं होते हैं, लेकिन पूजा और स्नानदान को महत्वपूर्ण माना जाता है। खरमास 16 दिसंबर 2025 से शुरू हो चुका है और इसका समापन 15 जनवरी 2026 को होगा। इसके नाम से जुड़ी रोचक और पौराणिक कथा भी है। मार्कंडेय पुराण में इससे जुड़ी पौराणिक कथा मिलती है। खरमास की अवधि लगभग 1 मास की होती है। इसमें मांगलिक कार्य नहीं होते, लेकिन पूजा पाठ और स्नानदान का बहुत महत्व होता है। सूर्य हर माह राशि परिवर्तन करते हैं, जिसे संक्रांति कहते हैं। 12 राशियों में भ्रमण के दौरान जब सूर्य बृहस्पति की राशि धनु या मीन में प्रवेश करते हैं, तब खरमास लगता है। इस दौरान सूर्य और बृहस्पति दोनों की शक्तियां कमजोर होती हैं। इसलिए इस दौरान विवाह, मुंडन, यज्ञोपवीत संस्कार और गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य नहीं होते हैं। 16 दिसंबर 2025 से धनु खरमास शुरू हो गया है। इसका समापन सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने पर 14 जनवरी को होगा। इस दिन मकर संक्रांति के पर्व के साथ सूर्य उत्तरायण हो जाएंगे। इसके बाद से मांगलिक कार्य शुरू हो सकेंगे। अब जानते हैं 30 दिनों की इस अवधि का नाम खरमास क्यों पड़ा। इससे जुड़ी पौराणिक कथा का वर्णन मार्कंडेय पुराण में मिलता है। आइए जानते कि इस मास का नाम खरमास क्यों पड़ा। खरमास में खर का अर्थ क्या है? मार्कंडेय पुराण में बताई गई खरमास की कथा कैसी है? इस कथा के अनुसार सूर्यदेव के रथ में 7 घोड़े हैं जो निरंतर चलते रहते हैं। एक बार ऐसा हुआ कि सूर्यदेव के रथ के घोड़े चलते चलते बहुत थक गए थे। सूर्यदेव से उनकी ये स्थिति देखी नहीं जा रही थी। वे अपने घोड़ों को तालाब में पानी पिलाने लगे, लेकिन सूर्यदेव किसी भी स्थिति में रुक नहीं सकते थे, मगर अपने थके हुए घोड़ों को रथ में जोत भी नहीं सकते थे। तभी उन्हें तालाब के किनारे 2 गधे दिखाई दिए। सूर्यदेव ने उन्हें ही अपने रथ में जोत लिया और यात्रा करने लगे। इस तरह 1 महीने तक यात्रा करने के बाद सूर्यदेव पुनः उस स्थान पर आए जहां उन्होंने अपने घोड़ों को पानी पीने के लिए छोड़ा था। तब तक सूर्यदेव के घोड़ों की थकान दूर हो चुकी थी। सूर्यदेव ने गधों को अपने रथ से निकाला और पुनः अपने घोड़ों को जोत लिया और आगे की यात्रा करने लगे। ये पूरी घटना तब हुई जब सूर्य धनु राशि में थे। तब से जब भी सूर्य धनु राशि में प्रवेश करते हैं तो इसे खरमास कहा जाता है। खास बात यह है कि इस महीने में कोई भी शुभ कार्य जैसे विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन आदि भी नहीं किया जाता है। खरमास में खर का अर्थ है गधा। गधों का एक पर्यायवाची खर भी है। चूंकि सूर्यदेव ने 1 माह तक अपना रथ गधों को जोत कर चलाया था, इसलिए ये महीना खरमास कहलाया। खरमास तब शुरू होता है जब सूर्य धनु या मीन राशि में प्रवेश करता है। ऐसा माना जाता है कि इस अवधि के दौरान सूर्य की ऊर्जा कम हो जाती है। यही कारण है कि इस समय शुभ कार्यों से बचा जाता है। खरमास की अवधि में क्या करें और क्या नहीं? खरमास को बृहस्पति का आशीर्वाद पाने के लिए भी विशेष माना जाता है। ज्योतिषीय मान्यताओं के अनुसार खरमास तब शुरू होता है जब सूर्य धनु या मीन राशि में प्रवेश करता है। खरमास के दौरान शादी, विदाई, नामकरण संस्कार, सगाई, मुंडन संस्कार, गृह प्रवेश समारोह और यज्ञोपवीत संस्कार जैसे धार्मिक और शुभ समारोह वर्जित है। इसके अलावा इस अवधि के दौरान नया वाहन, घर या संपत्ति खरीदना या नया व्यवसाय शुरू करना भी वर्जित है। ऐसा माना जाता है कि इससे देरी या बाधाएं आती हैं। खरमास के दौरान वाहन, घर या इसी तरह की चीजें खरीदने से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से प्रतिकूल परिणाम मिलते हैं।
खरमास के दौरान क्या करें? खरमास के बारे में विशेष बातें खरमास की पौराणिक कथा पढ़ने से मिलता है। अक्षय पुण्य पौराणिक ग्रंथों के अनुसार खरमास की कहानी कुछ इस तरह है। भगवान सूर्यदेव 7 घोड़ों के रथ पर सवार होकर लगातार ब्रह्मांड की परिक्रमा करते रहते हैं। उन्हें कहीं पर भी रुकने की इजाजत नहीं है। उनके रुकते ही जनजीवन भी जो ठहर जाएगा। लेकिन जो घोड़े उनके रथ में जुते होते हैं, वे लगातार चलने व विश्राम न मिलने के कारण भूख प्यास से बहुत थक जाते हैं। उनकी इस दयनीय दशा को देखकर सूर्यदेव का मन भी द्रवित हो गया। भगवान सूर्यदेव उन्हें एक तालाब किनारे ले गए, लेकिन उन्हें तभी यह भी आभास हुआ कि अगर रथ रुका तो अनर्थ हो जाएगा। लेकिन घोड़ों का सौभाग्य कहिए कि तालाब के किनारे 2 खर मौजूद थे। अब भगवान सूर्यदेव घोड़ों को पानी पीने व विश्राम देने के लिए छोड़ देते हैं और खर यानी गधों को अपने रथ में जोड़ लेते हैं। अब घोड़ा घोड़ा होता है और गधा गधा। रथ की गति धीमी हो जाती है, फिर भी जैसे तैसे 1 मास का चक्र पूरा होता है, तब तक घोड़ों को भी विश्राम मिल चुका होता है। इस तरह यह क्रम चलता रहता है और हर सौरवर्ष में एक सौरमास खरमास कहलाता है। मार्कंडेय पुराण में खरमास, जिसे धनुर्मास मास भी कहते हैं, के संदर्भ में श्लोक मिलते हैं जो बताते हैं कि जब सूर्य धनु राशि में प्रवेश करता है तो यह मास खरमास धनुर्मास शुरू होता है, जिसमें सूर्य की गति कमजोर हो जाती है, जिससे शुभ और मांगलिक कार्य वर्जित होते हैं। यह समय तप, दान, जप और भगवान विष्णु सूर्य की उपासना के लिए श्रेष्ठ होता है, क्योंकि इस दौरान की गई पूजा से विशेष पुण्य मिलता है और कष्टों का निवारण होता है, खासकर भगवान विष्णु की भक्ति से। यहाँ एक श्लोक और उसका भावार्थ देखिए। यह मार्कंडेय पुराण से है। धनुर्धनुषर्कतो यदा भवेत् तदा खरमास इति प्रकीर्तिता तत्र शुभं कर्म न कार्यं चेष्टं विष्णोः पूजा सदा कुर्यात्। अर्थ, जब सूर्य धनु राशि में स्थित होता है तब खरमास या धनुर्मास कहलाता है। इस समय कोई भी शुभ या मांगलिक कार्य नहीं करना चाहिए। इसके बजाय हमेशा भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। महत्व: खरमास में की गई पूजा से कर्ज से मुक्ति, धन धान्य की प्राप्ति और सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। खरमास में क्या करें? यह महीना धर्म, संयम और साधना का माह है, इसलिए इस अवधि में किए गए सत्कर्मों का अत्यधिक पुण्य मिलता है। कुछ श्रेष्ठ आचरण जो इस काल में विशेष रूप से अनुकरणीय हैं। हर दिन नमो भगवते वासुदेवाय या श्री हरि विष्णु नाम का जप अत्यंत फलदायी माना गया है। श्रीमद् भागवत महापुराण तथा श्रीमद् भगवद गीता का पाठ आत्मा को पवित्र करता है। सप्ताह में एक दिन अथवा मास में कुछ निश्चित तिथियों पर उपवास करने से मन स्थिर होता है और देव कृपा बढ़ती है। गरीब, असहाय, वृद्ध और पशु पक्षियों के प्रति करुणा इस महीने में विशेष पुण्यप्रद मानी जाती है। मांसमद्य, क्रोध, दिखावा, अपशब्द और अन्य पाप कर्मों से दूर रहकर पवित्र जीवन अपनाने का संकल्प लेना। सूर्य देव को जल अर्पित करने की विधि: सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करें। यदि पास में नदी या तालाब है तो वहां स्नान कर सकते हैं। एक तांबे का लोटा लें, उसमें स्वच्छ जल भरकर उसमें लाल पुष्प डालें। सूर्य देव को पूरे मन के साथ जल अर्पित करें। लोटे से जल अर्पित करते समय सूर्य देव के मंत्र का जप करें। जल अर्पित करने के उपरांत सूर्य देव को प्रणाम करें। सूर्य देव का मंत्र: सूर्याय नमः। जपा कुसुम संकाशं काश्यपेयं महदद्युतिम तमोरन सर्वपा पघ्नम प्रणतोस्मि दिवाकरम। इन चीजों के दान से आएगी समृद्धि। खरमास में दान पुण्य का विशेष महत्व है, इसलिए इस महीने में दीनहीन, असहाय, निर्धन लोगों को दान देना बेहद फलदायी माना जाता है। भोजन दान: मूंग मसूर की दाल, गुड़ व लाल चंदन का दान करने से साधक को विशेष लाभ होता है।
भगवान सूर्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जीवन से सभी तरह की बाधाएं दूर होती हैं।